हाँ तो दोस्तों, लक्ष्मी ऑर्गेनिक के क्वार्टर टू के नंबर आ चुके हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि अब आपको लक्ष्मी ऑर्गेनिक के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर अगर हम रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो 17% से कंपनी के रेवेन्यूज गिरे हैं सिक्वेंशियल बेसिस पे, और 608 करोड़ पे ये नंबर आया है। तो सिक्वेंशियल बेसिस पे यहाँ पे जो रेवेन्यू इतना गिरा है, उसके जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी है वो 86% से गिरकर 14 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल नेट प्रॉफिट आया है। तो यानी कि अगर हम देखेंगे नी के बराबर यहाँ पे कंपनी ने नेट प्रॉफिट कमाया है। अगर हम देखेंगे लगभग 100 करोड़ का उन्होंने पिछले साल प्रॉफिट कमाया था, और अब ये नंबर सीधा 14 करोड़ पे आ चुका है। तो मार्केट यहाँ पे काफी डिसअपॉइंट इस रिजल्ट को देख के हो सकता है। अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे 48% से कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स बढ़े हैं, और ये नंबर आया है 608 करोड़ पे। देखिए, भले ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इतनी ग्रोथ हमें देखने को मिली है, लेकिन 41% से यहाँ पे कंपनी के नेट प्रॉफिट के नंबर गिरे हैं, और 14 करोड़ पे ये नंबर आया है। तो देखिए, 41% का अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमें फॉल देखने को मिल रहा है, तो ये देखकर मार्केट काफी डिसअपॉइंट हो सकता है। अब आपको लगेगा कि रेवेन्यू अगर इतना बड़ा है तो प्रॉफिटेबिलिटी क्यों गिरी है, क्योंकि जो रॉ मटेरियल का कॉस्ट है वो कंपनी का बहुत ही ज्यादा यहाँ पे बड़ा है, और उसके अलावा जो कंपनी के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं वो भी यहाँ पर बड़े हैं, इसीलिए ये नंबर काफी डिसअपॉइंट हमें कर रहा है। देखिए, लक्ष्मी ऑर्गेनिक के अंदर एक मेन इश्यू जो मुझे नजर आता है वो ये है कि जो दूसरी कंपनीज है जिनके हाई इतने नेट प्रॉफिट मार्जिन है, वो इस कंपनी के नहीं है। अगर हम देखेंगे जो हाई पी पे ट्रेड हो रही है उनका लगभग 15 से 20% का मार्जिन है, और हमें यहाँ पे लक्ष्मी ऑर्गेनिक के अंदर वो नहीं देखने को मिल रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा इश्यू मुझे लक्ष्मी ऑर्गेनिक के अंदर नजर आता है। देखिए, लगभग 12,000 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है। अगर हम देखेंगे 58 के पी पे ये स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है, लेकिन जो नंबर्स यहाँ पर आए हैं इससे कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो हमें बढ़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि कंपनी की जो अर्निंग है वो कम हो जाएगी, और जो अर्निंग पर शेयर है वो भी कंपनी का कम हो जाएगा। अब ये देखिए, अगर हम ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करेंगे तो 2021 वाला फाइनेंशियल ईयर अच्छा रहा है, बाकी उससे पहले इतनी हमें कुछ ज़्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिली थी। तो यहाँ पे कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी भी अच्छे तरीके से बढ़ी थी, लेकिन अभी यहाँ पे जो पिछले साल जो ग्रोथ हमें प्रॉफिटेबिलिटी में देखने को मिली थी, वो अभी यहाँ पे जो 41% हमें नेट प्रॉफिट गिरता हुआ नजर आया है, उसे वो सीधा यहाँ पे हमें कम होती हुई नजर आ रही है। अब देखिए, 457 पे ये स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है, और 628 का इसका ऑल टाइम हाई है। तो अगर हम ऑल टाइम हाई से कंपेयर करेंगे तो अराउंड 25% का करेक्शन ऑलरेडी लक्ष्मी ऑर्गेनिक में हो चुका है। देखिए, जो रिजल्ट यहाँ पर आए हैं, मुझे लगता है कि कम से कम कल तो यहाँ पे लोअर सर्किट लगने वाला है, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को यहाँ पे क्या करना चाहिए। देखिए, मेरे ख्याल से जो रेवेन्यू ग्रोथ है कंपनी का वो काफ़ी अच्छा है। जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट का यहाँ पे इश्यूज हो रहे हैं, वो कंपनी का मानना है कि वो एक शॉर्ट टर्म इश्यू है। अगर वो आने वाले टाइम पे अगर रिजॉल्व नहीं होता है तो जो सीधा यहाँ पे कस्टमर के ऊपर ये कंपनी अपने प्राइसेस को बढ़ाने वाली है। तो देखते हैं, शॉर्ट टर्म में तो यहाँ पे बिल्कुल भी मैं राय नहीं दूंगा। एक लॉन्ग टर्म के लिए अगर इन्वेस्ट किया हुआ है तो यहाँ पे बने रह सकते हैं। तो दोस्तों, मैं होप करता हूँ कि लक्ष्मी ऑर्गेनिक के क्वार्टर टू के नंबर्स के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।